कल का पाठ समझ में आ गया आप सबको? सिद्धियां देखी? कौन कौन सी? भुंक्ते, भोक्ष्यते, भोक्ता, गमिष्यति, गच्छेत। गमिष्यति में क्या लग गया? ईटागम किससे हुआ? गमेरिट परस्मैपदी पदेषु। भुंक्ते में क्या क्या विशेष सूत्र लगे? रुधादिभ्यश्नम, नसोरल्लोपः, चोहुः। भोक्ते चितातुर पदानाम टेरे तो है ही, भोक्ता तो खैर है ही। गच्छेत में क्या धातु है? गमरी गतौ। फिर छा किससे हो गया? इशुगमी यमांछा से हो जाएगा। ठीक है। और भोजयति कैसे बन गया? क्या धातु है भोजयति में? भोज पालनाभ्य धातु तो भुज ही है। तो भोजयति कहाँ का रूप है ये निजंत का है। किसका है ये? निजंत का है। तो भुज से पहले नीचे आएगा तो भुजनी, भुज ई गुण हो जाएगा भोजी। उस अर्थ शब्द पे ले आइए, भोजे अति भोजयति। तो ये उसका है। भोजयिष्यति भी उसी प्रकार से आगे बनता जाएगा। तो ये सब आपके निजंत के रूप है। आगच्छति, आगंता, अधीश्व। अधीश्व देखा जी। कैसे? इसमें सवाभ्याम वामो मुख्य सूत्र लगेगा ना। अधि इंग, आगे लोट, लोट के स्थान पे ही आत्मनेपद है तो स्व हो जाएगा। आत्मनेपद में से आएगा तो अधि से, उस पर फिर सवाभ्याम वामो से इसको व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अधिस्व, मूर्धन्य आदेश होकर के अधीश्व। ठीक है। और यावत और पूरा आपको मैंने बताया था कि निपात भी है और अनिपात भी है। यहाँ पर हमें क्या लेना है? निपात लेना है। करही कैसे बनेगा? कदा और करही शब्द कैसे बनेंगे? कदा में तो दा प्रत्यय हो जाएगा। किस सूत्र से? वो तो धा करता है। सर्वैकान्य किम यत्तदः काले दा, उससे दा प्रत्यय होगा तो किम को का आदेश होकर के कदा बन जाएगा। और करही में क्या लग जाएगा? इदम और हिल, उसमें किमह की वृत्ति भी आती है, उससे हिल प्रत्यय हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से करही शब्द बनेगा। कुछ शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, सिद्धियां पीछे आ भी चुकी हैं। तो चाहे हम वाक्य ही क्यों ना उदाहरण के रूप में बनाएं, पर उनके शब्दों की सिद्धि पे ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द कैसे बन गया, कैसे हो गया। आ रहा समझ में? कतरम कतमम देख लिया आपने? किस सूत्र से क्या प्रत्यय होगा? तरप और तमप नहीं होंगे, दतर और दतम होगा। किससे? किम्यतदो निर्धारणे गयोरेकस्य दतरच वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने दतमच। ठीक है। सिद्धि आप सब पहले पढ़े हुए हो, है ना? तो एक बार देख लेना चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं देखा है आज, है ना, यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को देख लेना है। आ रहा समझ में? तो आगे चले। तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। 10वें नंबर का सूत्र है तुमुन वुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन वुलौ प्रथमा का द्विवचन, क्रियायाम सप्तमी का एक वचन, क्रियार्थायाम सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। तुमुंच नुवुल्च इति तुमुन वुलौ। कौन सा समास? कौमुदी, इतर इतर द्वंद्व। ठीक। क्रियायाम में तो कोई समास नहीं होगा। क्रियार्थायाम, क्रियायै इयम इति क्रियार्था, तस्याम क्रियार्थायाम। क्रियायै इयम इति क्रियार्था किससे समास होगा बताओ? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैहि, है ना? वहां पर अर्थ शब्द के साथ समास होता है। तो क्रियायै इयम और अर्थ शब्देन सह नित्य समासः सर्वलिंगता च वक्तव्या। बताया था उस समय आपको। अर्थेन सह नित्य समासः सर्वलिंगता च वक्तव्या। अर्थ शब्द के साथ नित्य समास। और नित्य समास का तात्पर्य क्या होता है आपको मालूम है? यस्य स्वपद विग्रहो नास्ति स नित्य समासः। तो स्वपद विग्रह भी नहीं है। क्रियायै इयम हमने कर दिया, इति क्रियार्थ। तो विग्रह करेंगे क्रियायै इयम, चतुर्थी से लेकर के इयम, इदम, अयम कुछ भी कर सकते हैं। और समास किससे करेंगे? अर्थ शब्द के साथ। और जो अभिधेय होगा उसके अनुसार लिंग हो जाएगा। तो क्रियायै इयम, क्रिया के लिए यह क्रिया, तो वो क्रियार्थ हो गई। ठीक है।
तस्याम क्रियार्थायाम, यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब हम अनुवृत्ति देखेंगे। अनुवृत्ति इसमें केवल भविष्यति की है और धातु प्रत्यय परश्च का अधिकार आ रहा है। अर्थ होगा सूत्र का, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे, सप्तमी है तो उपपद संज्ञा भी होगी। क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे धातोः भविष्यति काले तुमुन वुलौ प्रत्ययौ भवतः। बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का? क्रियार्थायां क्रियायां उपपदे धातोः भविष्यति काले तुमुन वुलौ प्रत्ययौ भवतः। हाँ, क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो, अभी समझा देते हैं क्रियार्थ क्रिया क्या है। क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो धातु से भविष्यत काल में क्या होता है? तुमुन और वुल प्रत्यय होते हैं और वह परे होते हैं। एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है, ठीक है, जैसे खाने के लिए जाना क्रिया होती कि नहीं होती है। हम खाने जा रहे हैं तो दो क्रियाएं हैं, पर एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो रही है। इसी को क्या कहते हैं? क्रियार्थ क्रिया। खाने के लिए जाना, ठीक है, खाने के लिए जाना, तो खाने के लिए इस क्रिया के लिए कौन सी क्रिया हुई? जाना क्रिया हुई, ठीक है। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो धातु से तुमुन और वुल प्रत्यय होते हैं भविष्यत काल में, ठीक है। उदाहरण बनाएंगे, भोक्तुम व्रजति, भोजको व्रजति। भोक्तुम व्रजति, भोक्तुम व्रजति का अर्थ क्या हो गया? खाने के लिए जाता है। तो अभी क्रिया तो हुई नहीं है ना, अभी तो क्या है? जा रहा है, खाएगा इसलिए जा रहा है। तो क्रियार्थ क्रिया कौन सी हुई? व्रजति, ठीक है। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद होगी, तो व्रजति क्रिया उपपद है, तो धातु से जिस क्रिया के लिए जा रहा है उस क्रिया से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा अथवा वुल प्रत्यय हो जाएगा। तो किसके लिए जा रहा है? खाने के लिए। तो उसके लिए व्रजति क्रिया उपपद में है, तो भुज धातु से तुमुन प्रत्यय कर लिया आपने, क्या बन गया? भोजतुम, गुण होकर के पुत्र होके भोक्तुम व्रजति। भोजकः व्रजति, खाने के लिए जाता है, यानी खाएगा इसलिए जाता है। समझ में आ गया? तो यही है क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो धातु से। तो ये तो बहुत ही वो आपके लिए है, क्या रोज ही प्रयोग कर रहे हैं। जब से आप संस्कृत पढ़ना प्रारंभ करते हैं तब से हम पठितुम गच्छामि, भोक्तुम गच्छामि प्रयोग करते ही रहते हैं। तो ये तुमुन प्रत्यय इसी से होता है। आगे भाववचनाश्च। भाववचनाः प्रथमा का बहुवचन च अव्ययपदम्। ऊपर से क्रियार्थायाम क्रियायाम की अनुवृत्ति है। ब्रुवन्तीति वचनाः। ब्रुवन्ति किस धातु का रूप बनेगा? ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति, ठीक। तो ब्रुवन्तीति वचनाः, जो कहते हैं वो हो गए वचन। यहां पर हमने निपातन से ही कर्ता में लुट प्रत्यय किया, नहीं तो वैसे क्या होता है? भाव में लुट प्रत्यय होता है, पर यहां पर हमने कर्ता में किया। भावस्य वचनाः भाववचनाः, तात्पर्य क्या हो गया? भाव को जो कहते हैं वे हो गए भाववचन, ठीक। आगे अनुवृत्ति है, क्रियायाम क्रियार्थायाम धातोः भविष्यति प्रत्यय परश्च। क्रियार्थायाम क्रियायाम की वृत्ति 3 3 13, यानी लृट शेषे च तक जाएगी, और भविष्यति भी 15 तक जाता है। अर्थ करेंगे हम लोग, क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे भविष्यति काले धातोः भाववचनाः प्रत्ययाः भवन्ति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? क्रियार्थायाम क्रियायाम उपपदे धातोः भविष्यति काले भाववचनाः प्रत्ययाः भवन्ति। ठीक। क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो तो भविष्यत काल में धातु से भाववचन प्रत्यय होते हैं। अब आप कहेंगे भाववचन प्रत्यय क्या है, ठीक है ना। तो भाववचन प्रत्यय वो हैं जो कि भाव को कहते हैं। तो भाव को कहने वाले प्रत्यय, भाव को कहने वाले प्रत्यय कौन से हैं? जो कि भावे के अधिकार में घय इत्यादि विधान किए गए हैं।
तो यहाँ पर इसलिए कह दिया भाववचनः प्रत्ययः कि जिस धातु से जो प्रत्यय कहा गया, क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो तो भविष्यत काल में धातु से भाव को कहने वाले जो प्रत्यय हैं, अर्थात भावे के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं, वे प्रत्यय उस धातु से वही प्रत्यय हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो धातु मात्र से घय प्रत्यय का है तो धातु मात्र से घय प्रत्यय भी हो जाएगा। उसके बाद फिर किसी कई धातुओं से कोई दूसरे प्रत्यय कहे गए हैं तो वो प्रत्यय भी होते जाएंगे। उदाहरण है पाकाय व्रजति, भूतये व्रजति, पुष्टये व्रजति। तो भाववचना कहने से ये लाभ हो गया कि वहां के जो प्रत्यय हैं वो तत्त धातुओं से हो जाएंगे, अन्यथा सारे प्रत्यय फिर से कहने पड़ते हैं। तो यहाँ पे यही कह दिया कि क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो तो पाकाय व्रजति, पकाने के लिए जाता है, तो पक्तुम व्रजति तो बनेगा ही बनेगा, किंतु पाकाय व्रजति भी बन जाएगा, पकाने के लिए जाता है। तो पाका में क्या प्रत्यय हुआ? भावे से घय प्रत्यय हुआ। और चतुर्थी तुमर्थाच भाववचनात् से हो जाएगी कि तुमर्थ में जो भाववचन वाले प्रत्यय उनके प्रयोग में उनसे चतुर्थी विभक्ति होती है। पढ़ चुके सूत्र, तो जो सूत्र पीछे पढ़ चुके होते हैं उनको आप निकाल करके देखा करो। अब तो प्रथावृत्ति मिल गई ना आप लोगों को? नहीं मिली है? सबके पास है। तो प्रथावृत्ति से भी अष्टाध्यायी से भी जो भी सूत्र पीछे पढ़े हुए आते हैं उनको आप लोगों को निकाल करके देखना है। समझ में आ गया? पाकाय व्रजति, भूतये व्रजति, कल्याण के लिए जाता है, संपत्ति के लिए जाता है, तो भूति में 3 प्रत्यय हुआ। पुष्टये व्रजति, पुष्टि के लिए जाता है, तो यहाँ पर व्रजति क्रिया क्रियार्थ क्रिया है और जिसके लिए जा रहा है उससे प्रत्यय हो गया। तो इस तरह हम 3 से उधर 3 प्रत्यय। पुष्टि में क्या हो जाएगा? 3, फिर पुष्टि, पुष्टि इष्टुनाष्टु से ष्टुत्व हो जाएगा। समझ में आ गया सूत्र? हाँ, भूतय में भी भू धातु से 3 हो जाएगा तो भूति बन जाएगा, भूतये व्रजति। अण कर्मणि च, अण प्रथमा का एक वचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। क्रियार्थायाम क्रियायाम की अनुवृत्ति है। क्रियार्थायाम क्रियायाम कर्मणि च उपपदे धातोः भविष्यति काले अण प्रत्ययः परश्च भवति। कहते क्रियार्थ क्रिया और कर्म उपपद में हो तो भी भविष्यत काल में अण प्रत्यय होता है। उदाहरण है कांड लाभो व्रजति, मतलब क्रियार्थ क्रिया तो है ही पर साथ में कर्म भी उपपद में होना चाहिए। अभी तक आप केवल क्या कर रहे थे? केवल बस धातु से कर दे रहे थे। अब क्या होना चाहिए? कर्म भी होना चाहिए साथ में। तो कांडम लविष्यति इति व्रजति, कांड लाभो व्रजति। उधर क्रियार्थ क्रिया है व्रजति और उधर कांड है, ठीक है ना? तो कांड भी कर्म है, उधर दूसरा वो व्रजति भी उपपद में है, तो भविष्यत काल में धातु से अण प्रत्यय हो गया। अण होने से वृद्धि हो जाएगी, क्या बन गया? कांड लू अ, वृद्धि होकर के कांड लाभ, कांड लाभ व्रजति। गाम दास्यति इति व्रजति, गाय देगा इसलिए जाता है, तो गोदायः व्रजति। यहाँ पर गो कर्म उपपद में है। तो लवन क्रिया दान क्रिया के लिए व्रजी क्रिया की जा रही है, इसलिए व्रजी क्रियार्थ क्रिया है और गौ और कांड क्या है? कर्म है। तो इनके उपपद रहते धातु से मूल प्रत्यय अण प्रत्यय हो गया, ठीक है। और फिर दायः में क्या हो जाएगा? आतो युक्त से